नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज़। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। बुंदेलखंड के महोबा में ससुराल से भगाने के बाद मायके में रह रही महिला को शौच के लिए जाते समय उसका देवर व दो अज्ञात ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर महिला के देवर व दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला अजनर थाना क्षेत्र के मझगवा खुर्द का है, जहां की निवासी बबीता की शादी रावतपुरा खुर्द हुई थी, जहां आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर करीब 4 वर्ष पहले वह अपने मायके आकर रहने लगी। तभी से बबीता का ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। जब शनिवार की शाम को जब वह शौच के लिए जा रही थी तो उसका देवर मुकेश अपने दो अन्य साथियों के साथ आया और उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये है कि ये हमारी भतीजी है, अपने घर पे रह रही थी माँ की। हाँ। उनसे चलता था विवाद दहेज का मुकदमा किन लोगों से? ससुराल वालों। जी। तो उसने बताया कि मैं मतलब लेटरिन के लिए इधर टिप रोड पे गई, उसी में उसने पहचान लिया कि देवर था और दो उसके साथ उन्होंने गोली मार दी देवर ने। कहाँ का मामला है? ये मजबूर खुर्द का है और वो लोग खुर्द के हैं। आज दिनांक 16 नवंबर को थाना अजनर ग्राम मझगवा से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के फायरआर्म इंजरी आई है। सूचना प्राप्त होते ही उसे उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा ब्लैकनिंग व टैटूइंग की पुष्टि की गई है। मजरूब की हालत स्थिर है। उसके परिवारजन द्वारा ससुराल व देवर इत्यादि पर तथाकथित आरोप लगाए गए हैं और तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है व नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है और शांति व्यवस्था कायम है। ये है कि ये हमारी खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है, जहां मृतक के चेहरे पर काफी चोट के निशान है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पूरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के तेरुआ गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां बसंत लाल उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी राणा का पूर्वा कोतवाली लालगंज का शव खेत के पास मिलने से हड़कंप मच गया। जहां मृतक के चेहरे पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए, जहां वहीं मृतक की मां ने गांव की ही एक युवक पर हत्या करके शव फेंकने का आरोप लगाया है। थाना डलमऊ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेरुखा के पास बसंतलाल उम्र करीब 30 वर्ष का शव बरामद हुआ। सूचना पर तत्काल मुझ क्षेत्राधिकारी डलमऊ व प्रभारी निरीक्षक डलमऊ मैं पुलिस फोर्स द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया व मृत्यु का सही कारण जानने हेतु शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानूनी व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। थाना डलमऊ क्षेत्र अंतर्गत खबर फर्रुखाबाद से है, जहां माघ पूर्णिमा पर गंगा नहाने आए कार सवारों के साथ 1 दर्जन बदमाशों ने हमला कर बोलकर लूट व जमकर मारपीट की। बदमाशों ने इस दौरान कार सवारों से सोने की चैन व रुपए लूटे। जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि युवक दीपक अपने परिवार के साथ जनपद शाहजहांपुर थाना कलान से गंगा नहाने आया था, जो गंगा नहाकर कार से वापस जा रहे थे, जिसे रोककर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया और कार का शीशा तोड़ दिया। दबंग बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट कर 10,300 रुपए, सोने की चेन व दुकान व मकान की चाबियां लूट ली। युवक ने थाने में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसे पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की कहकर टहला दिया। युवक तीसरे दिन जब शिकायत की जानकारी करने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष ने युवक के साथ अभद्रता कर थाने में बिठाया।
इसके बाद पीड़ित युवक ने थाना अध्यक्ष पर गाली गलौज करने के बाद धमकाकर थाने में बैठाने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा तट का बताया जा रहा है। गंगा नहाने आया था उस दिन और गंगा जी से वापस लौट रहा था, तो 12 मासी से पीछे 15-20 लोग लाठी डंडे लेकर नाजायज इसला भी थे उनके पास। उन्होंने गाड़ी रोकी। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उन्होंने मारपीट की, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया आगे, और एक बैग था उसमें फ़ोन, रुपए 10,000 थे उसमें 300, और उसमें चाबियां थी घर की और दुकान की वो, और मेरे गले में एक इंजन पड़ी हुई थी, इंजन तोड़ के ले गए। फिर मैं वहाँ से आया शमशाबाद तहरीर देने के लिए। उन्होंने मेरी तहरीर ले ली पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए मैं आज आया था थाने में। तो मैं तहरीर लेके दोबारा गया तो एसएचओ साहब ने मेरे को गाली गलौज किया कि साले तू गुंडे है और तू अंदर बैठ जाके, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, तू सब झूठ बोल रहा है। हमें अंदर बैठा दिया, 1-1.5 घंटे तक अंदर बैठा रहा। जब मेरे भाई हैं पत्रकार अजय यादव, उन्होंने फ़ोन किया एसपी साहब के पास, तब उन्होंने फ़ोन किया एसएचओ के पास, तब उन्होंने मुझे बाहर निकाला। लूट में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसो हम ही पे दबाव बना रहे हैं कि तू गुंडा है, तूने लूटा होगा उल्टा, और हमें धमका रहे हैं कि राजीनामा लगा, नहीं तो नहीं। खबर गाजीपुर से है, जहां धान के खेत में संदिग्ध हालत में एक किसान का शव मिला है, जहां परिजनों ने किसान की हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। मामला करंडा थाना क्षेत्र के दीनापुर गांव का है, जहां रहने वाले रामा बिंद कल से देर शाम अपने घर से बाजार के लिए निकले थे, जहां आज उनका शव गांव के एक खेत में मिला है, जहां शव पर चोट के निशान पाए गए हैं, जबकि कुछ ही दूर पर उनकी साइकिल पड़ी मिली, जहां बताया जा रहा है कि मृतक पशुओं का इलाज और झाड़ फूंक का काम करता था। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। करंडा थाने में दीनापुर में एक लाश मिलने की सूचना मिली। करंडा पुलिस थाने में मौके पर पहुंची है तो वहां पर जो है एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 55-60 वर्ष की हो गई है, उसका शव खेत में मिला। आसपास के लोगों से जब उसकी पहचान कराई गई तो उसका नाम रामा बिंद है, उम्र लगभग 55 वर्ष के करीब है। ये झाड़ फूंक का काम करा करते थे और जानवरों के इलाज वगैरह का काम भी किया करते थे। संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला है और उनकी चोट से लगने से उनकी मृत्यु हुई है। कोरंडा पुलिस द्वारा मौके पर शव को कब्जे में लेकर उनका पंचायतनामा भरकर शव को भेज दिया गया है और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। करंडा थाने में दीनापुर में एक लाश मिलने की सूचना मिली। करंडा पुलिस थाने में मौके पर पहुंची है तो वहां पर जो है एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग। खबर महाराजगंज से है, जहां पर विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर हुई है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा छत पर शौचालय निर्माण के दौरान हुआ था, जिसमें महिला समेत 2 श्रमिक भी चपेट में आए हैं। आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने महिला की मौत हो जाने की पुष्टि की है। वहीं 2 श्रमिकों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज लगातार चल रहा है। यह घटना महाराजगंज के नौतनवा कस्बे की बताई जा रही है। जनपद मैनपुरी के अलाव थाना क्षेत्र के गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जिस समय एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में थाना क्षेत्र के गांव के पास पड़ा हुआ मिला। जो जानकारी मिलते ही तमाम राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जहां युवती गर्भवती बताई जा रही है, जिसकी प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी मौत के कारणों को जानने के लिए उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय गांव निवासी युवती किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाती थी, जिसका शव गांव के बाहर पड़ा मिला, जिसकी पहचान गांव निवासी शोभा जाटव के रूप में की गई है। मामले को लेकर मृतका के भाई रमन जाटव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी 24 वर्षीय बहन शोभा किसी मंजुला निवासी पुडरी के घर दावत खाने के लिए गई थी, जहां से वह बीते शाम लौट रही थी। तभी पैसे के लेन देन को लेकर हत्या कर दी गई।
आरोपी गोविंद उर्फ रामू ने उसकी बहन से झूठा प्यार कर उसको शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए भी ठग लिए थे। इस बात को लेकर गोविंद और उसकी बहन में लड़ाई झगड़ा भी होता था, जिसके चलते आरोपियों ने मिलकर उसकी बहन को रास्ते से हटाने के लिए मारपीट कर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को सड़क किनारे मरणासन अवस्था में फेंक दिया, जिसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वहीं सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि युवती गर्भवती है। वहीं सड़क किनारे पड़े होने की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजन उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जब जिला अस्पताल पहुंचते ही उसकी बहन ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा नाम सुनील वर्मा। अच्छा, आप आज पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या पूरी घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था मामला? ये गोपालपुर तारापुर के पास में गोपालपुर है, दलित समाज के लोग रहते हैं, जाटा समाज के। तो एक बच्ची थी, लड़की बैंक में काम कर रही थी और आए दिन ठाकुर समाज के लोग जो दबंग हैं वो परेशान करते थे उसे, और इसकी इतला थाने में भी दी जा चुकी थी पहले भी। और कल अचानक 7:30 बजे उस बेटी की डेथ बॉडी मिली और उसके साथ जो है जो अपराध किया वो पोस्टमार्टम में आएगा। और हमारा मतलब जो है सरकार से मेरा कहना है कि उस जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी है। और उनका जो बुलडोज़र जो है, आज मैं देखना चाहता हूं कि बुलडोज़र कहां चलता है। उन लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और दलित समाज की जो बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है उसका जो है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसके परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपया देने का काम करें और उनके घर में एक सरकारी नौकरी भी देने का काम करे सरकार। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार। आज पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या घटना हो गई थी? घटना ये शोभा जो लड़की है उसकी उम्र 24 वर्ष करीब है। आपकी कौन लगती है? मेरी भतीजी लगती है। तो क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई, उसकी हत्या कर दी है हुसैनपुर के रामू उर्फ गोविंद जो ठाकुर समाज से हैं। उसे मारकर जो है और मतलब वहाँ खेतों जो विद्यानगर के पास में फेंक दिया। उसने पैसे वगैरह मांगे थे, उसे धमकी भी दी थी कि हम इतने पैसे नहीं देंगे तुझे, चाहो तो 1.5 लाख रुपए हम दे देंगे। इस पर बच्ची मानी नहीं, बाद में ये कर दिया। क्या उम्र रही होगी? उम्र लगभग 24 वर्ष है। गाँव? गोपालपुर। पिताजी का नाम? नीरज कुमार। थाना? एलाऊ। थाना एलाऊ के गोपालपुर गांव में कल शाम एक 24 वर्षीय महिला घायल अवस्था में मिली थी, जिसपे उनके परिजनों के द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतका के भाई रमन कुमार की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पैसे के लेन देन को लेकर के उसकी बहन की रामू उर्फ गोविंद जो पड़ोसी गांव हुसैनपुर का निवासी है और उसके साथ 4 अन्य लोगों ने उसकी हत्या की है। जिस संबंध में तहरीर के आधार पर हत्या और SC/ST की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और प्रकरण में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और सत्यता के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सुनील वर्मा। खबर मेरठ से है, जहां CCS यूनिवर्सिटी के सामने एक समाज पार्लर चलता मिला, जिसकी आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। यह स्पा सेंटर द सीजर फैमिली के नाम से चल रहा था, जहां सेक्स रैकेट की सूचना मिलते ही महिला थाना मेडिकल के व AHTU ने छापा मारा और संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके से महिलाओं समेत 16 लोग पकड़े गए हैं। इसके साथ ही एक होलसेल इंचार्ज, एक रिसेप्शनिस्ट, सर्विस प्रोवाइडर समेत 7 ग्राहक भी दबोचे गए हैं। जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। देखिए, आज थाना मेडिकल के क्षेत्र में CO सिविल लाइंस के निर्देशन में AHTU एवं थाना महिला प्रभारी के साथ एक मसाज पार्लर पर छापेमारी की गई है, जहां से करीब 9 महिलाएं और 7 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले हैं और कई आपत्तिजनक सामान भी यहां से बरामद हुआ है।
इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है और डीवीआर वो पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। अब इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, खबर अलीगढ़ के दिल्ली गेट क्षेत्र के अंतर्गत एक फार्म हाउस की है, जहां एक शादी समारोह में लड़का पक्ष के द्वारा मिठाई खा रही लड़की से छेड़छाड़ एवं कहासुनी कर दी गई। जिस बात को लेकर लड़की पक्ष ने जब लड़का पक्ष को इस बारे में बात की तो लड़का पक्ष लड़की पक्ष पर हावी हो गया और लड़की पक्ष को बंधक बनाकर मारपीट कर डाली। यह विवाद काफी देर तक चलता रहा और लड़की पक्ष ने जैसे तैसे फार्म हाउस के कमरों में बंद होकर अपनी जान बचाई। लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़का पक्ष के द्वारा हमसे शादी का खर्च ले लिया गया था और हमें थाने खैर उदलपुर से अलीगढ़ शादी के लिए बुलाया गया था। इस पूरे मामले में लड़की पक्ष की 3 महिलाएं व 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वह घायल महिला ने बताया कि पुलिस के आने के बाद भी उन लोगों ने हंगामा काटा। घायल लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इलाका पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हम आए हुए थे मैरिज होम में, तो यही लॉन्च करवा ली, हम पे दाम ले लेते 12 लाख रुपए। हम शादी तय हमारी, हम पे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए जहेज में थे। हाँ, अब माँ खाने खावे में बेइज्जती करने लगे लड़का पक्ष के लोग। हाँ, लड़का पक्ष के लोग बेइज्जती करने लगे तो लड़की रोमन लगी। इतने देर में तो गाली गपौचे करने लगे, सही गोली चल गई। लड़का बारे मांगते गोली चल गई। हम नहीं लाए भैया कछू, हम तो अपनी लड़की की वहाँ पर डर भी आए। तो एक बात बताइए, शादी आपकी बेटी की थी, हाँ। तो बारात तो आनी चाहिए थी, तुम कैसे? हम जो लाए भैया कि हम पे तो दाम ले ले, बाकी दावत के यहीं कि हम यहीं करेंगे। 12 लाख रुपया ले ले हम पे तो शादी तय। दिल्ली गेट क्षेत्र के पुलिस वाले लाए थे, 10 लोग घायल थे, तो उन्हें यहाँ लाए थे। मेडिकल परीक्षण उनका करवाया और उनका इलाज किया हमने। कितने लोग इसमें गंभीर थे, कितने लोगों को रेफर किया गया और इसमें महिला पुरुष कितने थे? 7 लोगों को रेफर किया है, 3 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। टोटल 10 लोग आए थे सर। टोटल 10 आए हैं हमारे पास। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।